हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स एडिटोरियल क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर 3rd। बताओ कौन सा है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन बोल सकते हैं, या रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन है जो आपकी सीबीएसई बुक में है ना, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन की हमारी क्लास होने वाली है, समझना आप बात को ध्यान से। क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन। देखो, हिंदी मीडियम वाले क्या बोलेंगे कि व्यावसायिक लेन देन का अभिलेखन है ना। अभिलेखन करना मतलब लिखना। किसको लिखना? व्यापार, जो व्यापार है आपका, व्यवसाय है, उसके अंदर जो भी ट्रांजैक्शन हुए, जो लेन देन हुए उनको रिकॉर्ड करना, ये है चैप्टर अपना। ठीक है, अब रिकॉर्ड कर रहे हो कैसे? तो अकाउंटिंग इक्वेशन बना के। अकाउंटिंग इक्वेशन बताएगी हमें फाइनेंशियल पोजीशन, है ना। ठीक है, तो देखो यार, इक्वेशन के थ्रू देखो हम क्या कर सकते हैं? बैलेंस शीट बनाते। बैलेंस शीट नाम सुना होगा आपने, सुना है ना नाम? बहुत बढ़िया। तो ये बनाओगे भी सही आप, हर बार यही मिलेगा आपको अकाउंट्स में। तो सुनना, अब अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब क्या कि लेखांकन, हिंदी में बोलते हैं इसको लेखांकन समीकरण। लेखांकन की एक समीकरण बनाना है, और समीकरण के थ्रू भी आप बैलेंस शीट बना सकते हो। तो देखो यार, हम देखने वाले क्या, अकाउंटिंग इक्वेशन ही बनाएंगे। और अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर क्या रहेगा? तो अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर आपका रहेगा बेटा एसेट्स। आपने पढ़ी है ना एसेट्स, संपत्ति। ठीक है, एसेट्स। और ये जो एसेट्स है ये कितने टाइप से की, ये भी हम मैंने पढ़ाया बहुत अच्छे से आपको, है ना। नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स, ये सब पढ़ाया आपको मैंने। अच्छा, ये जो एसेट्स है ना, इसके बराबर हमेशा रहेगा क्या पता है? इंटरनल लायबिलिटीज और एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अब बताओ इंटरनल लायबिलिटीज क्या है और एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्या है? तो सर, एक्सटर्नल लायबिलिटीज को बोलते हैं लायबिलिटीज, बोल दो आप, प्लस इंटरनल लायबिलिटीज मतलब क्या? कैपिटल। ठीक है, बात समझ में आ गई बात ना, कि जो ओनर लगाएगा पैसे, उसको कैपिटल जो है आपकी, वही इंटरनल लायबिलिटीज है। और इसके अलावा जो भी पैसे लगा रहा है, वो कैपिटल के अलावा जो भी पैसे आ रहे हैं वो क्या है? लायबिलिटीज है हमारी। जैसे सप्लायर ने गुड्स हमें सेंड किया तो हमारे वो जो क्रेडिटर बनेंगे वो हमने क्या पढ़ा था बताओ? कोई लोन ले लिया है, किसी के पैसे देना बाकी, तो कई सारी चीजें होगी, वो हम सब इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और लॉजिकली आप सारी चीजों को समझ जाओगे, रटना कुछ नहीं है हमें पूरे अकाउंट्स के अंदर। समझ में आ रही ना बात आपको? तो लायबिलिटीज हमेशा बराबर रहेगी किसके? दायित्व और पूंजी। मतलब सर, दायित्व और पूंजी मतलब लायबिलिटीज और कैपिटल को प्लस कर दे तो हमारी एसेट्स बन जाती है। बिल्कुल बेटा, आपकी एसेट्स बन जाएगी। समझ में आई बात ना? तो ये किस तरीके से है, अब देखो मैं इसको थोड़ा सा इसके थ्रू आपको समझाता हूं कि क्या है आखिर इंपैक्ट कहां कहां पर डर रहा। देखो यहां पर है ना, दो पक्ष प्रभावित होते हैं, मतलब दो जगह इंपैक्ट प्रभाव डलता है। एसेट्स पर, लायबिलिटीज पर डल सकता है, मतलब जितने से दो जगह इंपैक्ट डलेगा। ठीक है, एक ट्रांजैक्शन होगा वहां पर हम तीन जगह भी इंपैक्ट डलेगा। तो वो सारी की सारी चीजें हम समझने वाले हैं। देखना अब इस चीज को, मैं जो इंपैक्ट है ये किस तरीके से है, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। समझना, ध्यान से समझ जाओगे, बिल्कुल आसानी से समझोगे, बहुत मजे आने वाले हैं आपको। ये है हमारा प्रोप्राइटर ओनर, ये है बिजनेस। तो बिजनेस के अंदर जब भी पैसा दे रहा है, ये क्या इंटरनल लायबिलिटी से बोला, तो ये पैसे आए बिजनेस के पास, तो बिजनेस क्या बोलेगा कि सर, पहले तो मैं लिख देता हूं फॉर्मेट इसका, लायबिलिटीज और इधर एसेट्स है, मान लो आप। तो मुझे बताओ पैसे आए बिजनेस के पास, तो क्या आया? कैश आया मान लो 1 लाख रुपए का। ठीक है, तो बताओ मुझे कैपिटल बढ़ेगी इसकी, इंटरनल लायबिलिटीज 1 लाख रुपए जो ओनर ने दी है। बिल्कुल, तो बैलेंस शीट बराबर मैच है, ये हमेशा इक्वल रहेगा, मतलब इक्वल है 1 लाख और 1 लाख से। ठीक है, एकदम क्लियर है बात, एकदम क्लियर है ना बात? अब समझना,
अब क्या हुआ, इसने उधार गुड्स खरीद लिया, मतलब क्या खरीद लिया, क्रेडिट पर परचेस कर लिया। क्रेडिट पर परचेस कर लिया तो क्या इंपैक्ट डलेगा बताओ आप मुझे बताओ। आपके पास क्या आएगा, सर गुड्स खरीदा तो गुड्स को लिख दो आप स्टॉक, स्टॉक बढ़ेगा। मान लो 20,000 का स्टॉक खरीदा इसने तो कितना हो गया 20,000, है ना। और मुझे बताओ आपने खरीदा है उधार पर, तो क्या आपकी लाइबिलिटीज नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। और जिस व्यक्ति से खरीदा उसको क्या बोलते हैं अपन, बेसिक टर्म्स में पढ़ा है आपने, क्या बोलते हैं बताओ, क्रेडिटर बोलते हैं ना। तो वो क्रेडिटर हमारे बढ़ गए, जिससे हमने गुड्स खरीदा ना, परचेस करा है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं, उधार पर खरीदा तो ये जो हमारे क्रेडिटर है ना, क्रेडिटर, ये भी 20,000 रुपए के बढ़ गए। तो मुझे बताओ बैलेंस शीट में क्या हो गया, आपकी 120 हो गया इधर एसेट साइड, और 120 लाइबिलिटीज साइड भी हो गया आपका। तो बैलेंस शीट मैच हो गई क्या बताओ, हो गई ना, एकदम ऐसे ही मैच होगी सारी की सारी चीजें। सर हमने सुना था ऐसा कि 11th में जो 11th या कॉमर्स के अंदर बैलेंस शीट मिलाना बहुत डिफिकल्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। बैलेंस शीट या जो भी है अकाउंट्स के अंदर कोई सा भी ऐसा अकाउंट नहीं है जो आप बना नहीं सकते, कोई सी भी ऐसी बैलेंस शीट नहीं है जो मैच नहीं होगी, बस आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात ना। तो स्ट्रॉन्ग करेंगे तुम्हारे सर, ठीक है, हायर एजुकेशन तक, चाहे आप सीए सीए में, आईआईएम से एमबीए कुछ भी करो आप, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपके 11th-12th का जो बेस है वो यहीं से मजबूत करके दिया जाएगा आपको। अब देखो यहां पर क्या था सर, ये स्टॉक क्यों, तो देखो यार स्टॉक था हमारा 20,000 रुपए का ना, मैं मिटाने वाला था क्या, ये। अब समझना आप बात को, हमने अब गुड्स खरीदा है, हमने गुड्स फिर खरीदा है, ठीक है। और स्टॉक हमने गुड्स कितने का खरीद लिया है, गुड्स खरीद लिया बेटा हमने, अब इस बार केस पर खरीदा है, ठीक है। गुड्स खरीदा हमने, परचेज गुड्स क्या है, और कैसे खरीदा हमने, केस पर खरीदा। और केस पर खरीदा तो बताओ क्या आएगा सर, एक तो हमारा केस जाना चाहिए, है ना, तो ये कम हो जाएगा हमारा क्या, केस से कम होएगा, ठीक है। तो केस से कम होगा तो केस कितना हो जाएगा यहाँ पर 80,000 हो जाएगा, 20,000 का मान लो खरीदा हमने, ठीक है। और स्टॉक बढ़ गया हमारा 20,000 का। देखो अभी भी बैलेंस शीट मैच हो रही है क्या, हाँ सर 120 केस कम हो जाएगा, ये आप ट्रांजेक्शन में समझोगे, ठीक है। तो समझ में आया ना आपको किस तरीके से इंपैक्ट डल रहा है, बिल्कुल। तो ऐसे ही समझना अपने को सारी चीजें। अब देखो अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी बनाने हम क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, आपको समझ में आ गया ना चीजें क्या है कैसे है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब बनाएंगे क्या हम सर, अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन। अब ये कुछ ट्रांजैक्शन लिखे हैं मैंने, ऐसे करके जितने भी ट्रांजैक्शन है, जितने भी टाइप्स के बनते हैं, वो सारे टाइप्स में आपको, वो सारे टाइप्स के ट्रांजैक्शन में आपको करवाऊंगा ये लेक्चर आने वाले लेक्चर में, ठीक है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन हो गया हमारा। अकाउंटिंग इक्वेशन का जो आप बोल सकते हो स्ट्रक्चर, वो किस तरीके से हम बनाने जा रहे हैं देखना जरा। तो हमारा यहां पर हो जाएगा बेटा ट्रांजैक्शन वाला पार्ट, ठीक है, ट्रांजैक्शन वाला पार्ट सर, ये हो गया हमारा ट्रांजैक्शन वाला पार्ट। यहां पर हो जाएगा हमारा क्या सर, पहले तो ट्रांजैक्शन लिख देते हैं सर। ये ट्रांजैक्शन क्या है अभी सब समझ में आएगा, रुको ना आप। ट्रांजैक्शन जो है ना, ये वर्ड देखा था अभी, लेन देन जो है वो लेन देन है हमारा, ठीक है सर। ये क्या करा, रुको ना यार, समझो बात को आप, देखना आप। इधर क्या हो जाएगा हमारा सर, एसेट्स, इधर क्या हो जाएगा हमारा एसेट्स इज इक्वल टू, इसके बराबर क्या हो जाएगा लाइबिलिटीज, अभी पढ़ा था अपन ने, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। क्या मैं ठीक बोला, अभी पढ़ा था ना, ठीक है। एसेट्स के बराबर लाइबिलिटीज और कैपिटल होगी हमारी, ठीक है। तो अब बताना, फर्स्ट ट्रांजैक्शन है कमेंस्ड बिजनेस विथ केस, बिजनेस स्टार्ट करा हमने कैसे, केस से, है ना। कमेंस्ड बिजनेस मतलब स्टार्ट बिजनेस विथ केस बोल सकते हो आप, ठीक है। तो कमेंस्ड लिख दो या स्टार्ट बोल दो, बिजनेस
विथ केस, बताओ क्या क्या ट्रांजेक्शन होगा सर। केस एक तो आया हमारे पास है ना बिजनेस के पास, और दूसरा लाइबिलिटीज बढ़ी कैपिटल। तो एसेट्स में क्या बढ़ी, केस बढ़ा, तो एसेट्स आई हमारी 25,000 रुपए की, ठीक है। और कैपिटल हमारा कितने का है बताओ सर, 25,000 का, ठीक है। क्लियर है बात। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा इधर लिखना, कैपिटल है ना 25,000, ठीक है। अब देखना आगे, आगे हमारा ट्रांजेक्शन केस परचेस। अब केस दिया और परचेस किया तो बताओ कैसे बनेगा ट्रांजेक्शन। क्या करा है, बॉट गुड्स लिख दूं या परचेज गुड्स लिखूं सर, कुछ भी लिख दो। बॉट गुड्स या परचेज गुड्स फॉर केस, केस से खरीदा हमने क्या, गुड्स। तो बताओ गुड्स खरीदा तो क्या होगा, कहां कहां इंपैक्ट गिर रहा है सर, खरीदा है हमने और केस से खरीदा है, तो इसका मतलब क्या कि केस कम हो रहा है। भैया केस से परचेस कर रहे हो तो केस कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। आपके पास पैसे हैं, उससे कुछ खरीदोगे तो ऑब्वियसली बात है। तो यहां पर क्या हुआ, केस परचेस में आपके केस कम हो गया, कितने का सर 15,000 का, बिल्कुल 15,000 का आपका क्या हो गया, केस कम हो गया, ठीक है। और क्या कहां पर इंपैक्ट गिरा सर, स्टॉक बढ़ गया है ना, परचेस किया तो स्टॉक बढ़ेगा, यहां पर क्या लगाना है, 0 लगाना है, ठीक है। और प्लस 15 का हमारा स्टॉक बढ़ गया। इधर इंपैक्ट डला क्या कुछ इसके ऊपर, नहीं सर इसका कोई लेना देना नहीं इससे, तो फिर 0 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर मैं एक लाइन खींचने वाला हूं, बढ़िया, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। और यहां लिखने वाला हूं मैं न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन में कितने आ जाएंगे हमारे, 10,000 आ जाएंगे प्लस 15,000 आ जाएंगे हमारे, ठीक है। बात इज इक्वल टू क्या होएगा बताओ सर, हमारा क्या हो जाएगा बोलो, हमारा सर 25,000। तो ये 25,000 और ये भी देखो 25,000 है, मतलब हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। जितने से यहां पर हमारी इक्वेशन बराबर होनी चाहिए, जब न्यू इक्वेशन लिखे ना तो इधर जितनी अमाउंट है उतनी ही, जितनी एसेट साइड है उतनी ही हमारी लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल साइड होनी ही चाहिए, नहीं तो आपने कुछ गलत कर लिया है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी समझ में आ रहा ना आपको, बिल्कुल सही है। अब देखना आगे क्या है, क्रेडिट परचेस, क्रेडिट पर परचेस करा आपने, कैसे परचेस करा, क्रेडिट पर करा है। बोट गुड्स या फिर परचेस गुड्स, परचेस गुड्स है ना, ऑन क्रेडिट, ठीक है, ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पर आपने क्या करा है, खरीदा है। अब क्रेडिट पर खरीदा तो क्या केस पर इंपैक्ट गिरेगा क्या, नहीं सर। तो यहां क्या आ जाएगा सर, कुछ नहीं, 0, क्योंकि यहां पर कोई इंपैक्ट नहीं गिरा। स्टॉक पर गिरेगा क्या सर, परचेस किया है मतलब गुड्स खरीदा है, तो हमारे गोडाउन में गुड्स आ रहा है, इसका मतलब क्या कि इंपैक्ट गिरेगा। कितने से इंपैक्ट गिर रहा है सर, 10,000 से इंपैक्ट गिर रहा है, ठीक है। बात कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। और लाइबिलिटीज पर गिरेगा क्या, हाँ सर लाइबिलिटीज पर गिरेगा, क्योंकि हमने क्रेडिट उधार पर खरीदा है, और उधार पर जिससे खरीदते उसको आपने अभी बताया था सर क्रेडिटर बोलते है ना, क्रेडिटर बोलते। ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में ये सारे वर्ड पढ़े हमने, वर्ड्स पढ़े। तो ये क्या, क्रेडिटर। और क्रेडिटर कितने का हो गया हमारा, कितने का बड़ा बताओ जरा। यहां पर 0 कुछ नहीं था, यहां पर भी कुछ नहीं था, यहां पर भी कुछ नहीं है हमारा, और इधर कितना आ जाएगा बताओ जरा, 10,000, ठीक है, 10,000 प्लस 25,000, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, अब एक लाइन खींचेंगे, बढ़िया, ठीक है बेटा। और क्या हो जाएगा हमारा बताओ सर, न्यू इक्वेशन, बिल्कुल क्या लिखना है, न्यू इक्वेशन, ठीक है। 25,000, ठीक है। और ये हमारा कितना हो गया, 10,000। और सर ये यहां तो कोई इंपैक्ट नहीं गिरा था, बिल्कुल बेटा यहां कोई इंपैक्ट नहीं गिरा था, इस कारण ये 0, यानी कि देखो यहां पर हमने क्या करा था, परचेज गुड्स करा था क्रेडिट पर, तो एक इंपैक्ट गिरा था हमारा स्टॉक पर, तो गुड्स खरीदा था तो हो गया हमारा 10,000।
और क्रेडिट पर खरीदा था तो 10,000। और ये बताओ ये इस पर इंपैक्ट गिरा क्या? नहीं गिरा तो जीरो। यहां पर क्या आ जाएगा? 25,000 आ जाएगा। क्या दिक्कत है क्या कोई? नहीं है ना? वेरी गुड। आगे क्या? केस सेल्स करा आपने। केस जो है केस लिया और बेच दिया। कितने का बेचा है? 6,000 का बेचा है। और गुड्स की कॉस्ट उसको बनाने में कितने रुपए लगे थे? 9,000। या फिर आपने खरीदा था तो कितने में खरीदा था? 5,000 में खरीदा था और बेचा 6,000 में। 5,000 की चीज 6,000 में बेच रहा है बिजनेस वाला। 1,000 का फायदा हुआ उसको। हाँ सर। तो 1,000 रुपए का जो फायदा हो गया उसको, तो पहले तो हम लिखेंगे क्या? सिंपल यही लिख लो, कैश सेल्स। ठीक है, गुड्स सोल्ड भी बोल सकते हो। तो यहां लिख देता हूं मैं कैश सेल्स। और कितने रुपए का सेल किया बताओ जरा? सर 6,000 का। तो बताओ केस आएगा क्या? हाँ सर, क्योंकि हमने सेल किया तो केस आ रहा है ना। यहाँ पर क्रेडिट पर थोड़ी करा है हमने। तो यहाँ पर अगर क्रेडिट पर करते तो डेटर बढ़ते, हमारे एसेट्स ही बढ़ती, इंपैक्ट एसेट पर ही गिरता। लेकिन यहां पर तो हमने केस पर बेचा है ना? आपके पास कुछ चीज है उसको बेच दो आप, तो पैसे आएंगे ना। तो केस बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा बताओ? बढ़ जाएगा। आपके पास 10,000 है तो कितने हो जाएंगे? 6,000 ये जुड़ जाएंगे आपके। ठीक है। और सर ये जो स्टॉक है ना ये कम हो जाएगा। क्यों बेटा? ऐसा क्यों? क्योंकि सर ये कॉस्ट था ना, स्टॉक तो हमारा कम होगा। हमने जो बेचा है वो तो कम होगा ना। हमने क्या करा है, हमारे पास कुछ चीज थी उसको बेचा तो पैसे तो आए, लेकिन वो चीज तो कम हो गई ना। तो इसने स्टॉक ऐसे ही बेचा तो उसके पास वो जो था गुड्स वो क्या हो गया? कम हो गया। तो कम हो गया तो कम कर दो। सिंपल सी बात है। एकदम सिंपल है या नहीं है बताओ? बिल्कुल सिंपल है सर। सर इधर इंपैक्ट गिराएगा क्या? मुझे एक बात बताओ, यहां पर 6,000 में बेच दिया 5,000 का अमाउंट, और 1,000 का जो फायदा हुआ वो किसका होगा बताओ? बिजनेस के अंदर 1,000 का जो फायदा हुआ वो किसका होगा? सर ओनर का होगा। तो मुझे एक बात बताओ, ओनर की कैपिटल बढ़ जाएगी क्या? हाँ देखो, 5,000 की चीज थी, 6,000 रुपए में बेच दी, 1,000 रुपए का फायदा हुआ, तो 1,000 से कैपिटल बढ़ जाएगी क्या? बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना 1,000 से। ध्यान रखना, 5,000 की चीज 6,000 में बेची, 1,000 का फायदा हुआ, और जो भी प्रॉफिट होता है ना वो कैपिटल में हम क्या करते? प्लस करते, ऐड करते। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? 1,000 रुपए को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। समझ में आई बात? एकदम क्लियर है ना? तो देखो अब क्या हो जाएगी? सर लाइन खींचो और न्यू इक्वेशन बनाओ। बिल्कुल बेटा, आप जैसा बोलोगे वैसे ही करूंगा मैं। सर आज्ञाकारी टीचर हो आप। हाँ बेटा, क्या करें अब? क्या कर सकते हैं? आज्ञाकारी टीचर बनना पड़ता है, आज्ञाकारी स्टूडेंट बनना पड़ता है, या टीचर बनना पड़ता है। देख लो अब आप यहां पर देखो, अब कितना हो गया हमारा? न्यू इक्वेशन ना? हाँ सर, हाँ न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन बताओ, न्यू इक्वेशन कितनी? ये कितना हो गया हमारा? 60,000 हो गया। यहाँ कितना हो जाएगा सर? 20,000, 5,000 यहाँ पर कम हुआ हमारा। ठीक है, यहाँ पर प्लस हो गया, केस बढ़ गया हमारा। 60,000 बेचा तो, और 5,000 हमारा जो गुड्स था वो कम हो गया है। ठीक है, न्यू इक्वेशन में। और हमारा क्या हो गया इधर? सर 10,000 तो हमारा क्रेडिटर का है, बिल्कुल। और सर क्या हुआ है कि ये 1,000 और प्लस हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट सर अभी हमने देखा था ना, प्रॉफिट प्लस हो गया था। ये 26,000 हो जाएगा सर। तो ये टोटल कितने हो गए? 36,000 हो गए क्या? इधर भी देखो 36,000 है क्या? हाँ, तो मतलब इसके बराबर ये है। इसका मतलब क्या है कि हम बिल्कुल सही चल रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर ये मैच नहीं करता, न्यू इक्वेशन मैच नहीं करती, तो हम रोंग हो जाते और सवाल वहीं पर ही गलत हो जाता। ठीक है, पर आपका सवाल कभी भी गलत नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप इस चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, कॉमर्स एडिटोरियल से पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखना, बोट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पर खरीदा आपने, क्या खरीदा है? फर्नीचर खरीदा, वो भी कैसे? उधार पर फर्नीचर खरीदा है। तो बताओ क्या स्टॉक बढ़ेगा इस बार? स्टॉक बढ़ेगा? नहीं सर, परचेस थोड़ी है। परचेस का मतलब गुड्स होता है, तो स्टॉक थोड़ी बढ़ रहा है इस बार। इस बार क्या बढ़ रहा है? फर्नीचर बढ़ रहा है। और फर्नीचर क्या है सर? एसेट्स है ना, बिजनेस के लिए यूज करोगे। फर्नीचर आपकी क्या है? एसेट्स है। तो अब मुझे बताना आप क्या होगा? सर फर्नीचर परचेज लिख दो। ठीक है बेटा, फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, है ना? फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट लिखना आपने को। ठीक है, फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पर खरीदा हमने, देखो साफ साफ लिखा हुआ है ना।
उधार पर खरीदा है, और उधार पर खरीदा है तो क्या हो जाएगा बताओ, उधार पर खरीदा तो क्या हो जाएगा बताओ सर, आपका क्या केस पर इंपैक्ट गिरेगा, उधार पर खरीदा तो सर, उधार पर खरीदा तो केस की तो बात ही नहीं है ना, केस तो निकालेंगे ही नहीं जेब से, हमारा रखा रहने देंगे, उधार पर खरीद लेंगे, घर लेके आ जाएंगे और पैसे देके नहीं आएंगे, तो हमारा केस तो वो सेम ही रहेगा ना। तो यहाँ पर क्या जीरो इंपैक्ट गिरा, कुछ भी इंपैक्ट नहीं गिरा। और यहाँ पर इंपैक्ट गिरा क्या, स्टॉक में, सर अभी तो बोला फर्नीचर खरीदा है तो स्टॉक पर कैसे, अगर परचेस करते तो इंपैक्ट गिरता, फिर स्टॉक होता, तो यहां पर भी नहीं गिरा तो जीरो लगा दिया। अब बताओ सर फर्नीचर, यहां पर आप एक टर्म जोड़ो फर्नीचर, ठीक है बेटा, और सर यहां पर जीरो लगाओ, हो सकता है हमारे टीचर जो है ना बड़े खतरनाक हो और बोल दे वो कि आपने जीरो नहीं लगाया, इस कारण आपको नंबर आपके कम कर लिए जाएंगे, तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा फर्नीचर कितने का बढ़ गया है बताओ आप जरा, कितने का है फर्नीचर, सर 1000 का, ये 1000 का हमारा फर्नीचर ऐड कर लिया है हमने। सर ये क्या है, ये प्लस है, प्लस, ठीक है, थोड़ा ठीक से लिखना आप, है ना, आप बिल्कुल एकदम अच्छे से लिखना इसको। हाँ अब बताओ, हमने परचेस किया है और क्रेडिट पर खरीदा तो क्या क्रेडिटर बढ़ेंगे हमारे, हाँ क्रेडिट पर खरीदा तो हमारे क्रेडिटर, हमारी लाइबिलिटीज बढ़ गई, ठीक है, तो प्लस कर दिया हमने 1000 का क्या हमारा फर्नीचर, ठीक है, और क्या हमारी कैपिटल पर इंपैक्ट गिरेगा, नहीं सर, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करने वाले सर, यहां लाइन खींचो आप बढ़िया एक, सर स्केल नहीं है क्या आपके पास, आप दे दो बेटा एक लाके चलो समझना, न्यू इक्वेशन हो जाएगी, यहां पर क्रेडिट था है, ठीक है, यहां पर हो जाएगा न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन, और बताओ क्या है सर 60,000, बिल्कुल 20,000, ठीक है, 1000, ठीक है सर, यहां पर 11,000 के क्रेडिटर हो गए, ठीक है सर, 26,000 कैपिटल के, ठीक है, और बोलो सर पेड टू क्रेडिटर, अब जिससे लिया उसको देना भी तो पड़ेगा, तो पेड कर दिया हमने, दे दिया, बताओ अब क्या होगा, सर कुछ नहीं, पेड टू क्रेडिटर लिख दो, ठीक है, पेड टू क्रेडिटर लिख दिया। अब बोलो सर कितने रुपए दिए, 7, हमारा जो देखो क्रेडिटर को दे रहे तो हमारे क्या हो जाएंगे बताओ, क्रेडिटर कम होंगे क्या, जिनसे हमने उधार लिया था उनके पैसे वापस दे रहे तो वो कम हो जाएंगे, उनकी अमाउंट हो जाएगी ना, बिल्कुल, आपसे मैंने 1 लाख रुपए लिए और आपके 1 लाख रुपए लौटा रहा हूं तो कम हो जाएंगे, या 50,000 लौटा रहा हूं तो कम हो जाएंगे, 50,000 बचेंगे। ऐसे ही मैंने जो हमारे क्रेडिटर थे उनसे 7,500 रुपए ये कम कर दिए, 7,500 रुपए यहां पर कम हो गया हमारा, 7,500 रुपए, ठीक है बात, और इधर कैपिटल पर इंपैक्ट गिर ही नहीं रहा है, और इधर क्या बताओ, मेरे पास से केस जाएगा, पैसे निकल रहे हैं ना जेब में से, निकल रहे, और निकल रहे तो कम होंगे वो, और निकल रहे तो कम हो रहे, तो कितना हो गया 7,500, यहां पर क्या हो जाएगा मेरा कम हो जाएगा, ठीक है, इधर इंपैक्ट नहीं डाला, इधर भी इंपैक्ट नहीं डाला, और न्यू इक्वेशन बनेगी क्या, बिल्कुल सर न्यू इक्वेशन क्यों नहीं बनेगी बताओ सर, क्यों नहीं बनेगी, बनेगी, ठीक है बेटा बनेगी, तो लिख दो आप, क्या लिख दूं सर, न्यू इक्वेशन लिख दोगे आप, और कितना हो गया बताओ, ये 7,000 माइनस कर दिया आपने इसमें से, तो कितना बचा आपका 85, ठीक है, ये कितना हो गया आपका 20,000, इधर कितना हो गया आपका 1,000, इधर कितना हो जाएगा आपका बताओ 3,500, और ये 26,000, तो ये कितना हो गया हमारा, अब इसका टोटल देखें हम, तो बताओ क्या हो रहा है हमारा 29,500 हो रहा है ना, 29,500 हो रहा है, तो इधर भी क्या हो जाएगा 29,500
हो जाएगा। तो हमारी बैलेंस शीट, अगर अब इससे बैलेंस शीट भी बना सकते हो आप। आपको पूरा सवाल समझ में आया ना, बढ़िया एकदम एंजॉय किया आपने क्लास, तो इसको शेयर भी कीजिएगा आप, ठीक है बात। और आपको क्या करना है, अगली हमारी क्लास आएगी अकाउंटिंग इक्वेशन की। मैं बता रहा हूं आपको, अकाउंट्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, और आए तो मेरे नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है बात। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो।